मामले में फैक्ट्री वाले है ना क्या करते हैं कि एसडीएम साहब को गाड़ी ऑब्लाइज कर देते हैं, डिप्टी साहब को पैसे दे देते हैं, किसी के मकान तोड़ा देते हैं। जो भैया वो अकबर राय थे ना हुमायूं दिल्ली में, वैसे काम कर रहे हैं अभी, कुचल रहे हैं वो आंदोलन को। एसडीएम साहब है ना, ये डिप्टी साहब कुचल रहे हैं। उनको गाड़ी चाहिए, मिठाई चाहिए, काजू चाहिए, किशमिश चाहिए, तो सारी ये दे देते हैं, फैक्ट्री की तरफ से मिल जाते हैं। ये ना नहीं लेने देंगे। बच्चों का भविष्य है ना सुधारेंगे। जो ये प्रेग्नेंट महिला है, बुढ़े बुजुर्ग है, हार्ट जिसे कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी के एक ऑपरेशन कराया एसएमएस में उसके धूल निकली, कह रहा क्या करता है कि तू, कि मैं तो कुछ नहीं करता। कि तो ये धूल कहाँ से आई कि गांव में श्री सीमेंट का प्लांट। आपने हमारा एक वीडियो देखा हो तो हमने स्कूल की जो प्राइमरी स्कूल है 5 हाँ, बच्चों के भी है ना, डॉक्टरों ने बिल्कुल सर। तो आपने तो वहाँ देखा है, यहाँ सारा आदमी घर पर परेशान है। छत के ऊपर जाके देखो आप, इतनी धूल मिट्टी डस्ट इतनी आ रही है, तो पेट में भी तो वो जा रही है ना। मैं ब्लड कैंसर का पेशेंट था, ट्रीटमेंट करा के आया हूँ। एटमोस्फियर शुद्ध वातावरण में यहाँ तो आगे आया जना हथियार मिले और वो ठीक बनना बीज जाके। हाँ, मिलने वाला मेरे को भी कोई जैसलमेर जाना पड़ेगा। ये ना मेरे को भी कोई जैसलमेर जाना पड़ेगा। हालत में गाँव की बीज ना खस्ता कर रखी है। तो फैक्ट्री वालों की अब खिंचाई नंबर अब इनका ही है। फैक्ट्री वालों का क्या ना, काम करो के गोटला गांव का है ना, बुजुर्गों के लिए कोई सुविधा करो, पार्क बनवाओ, कोई फूल लगवाओ उसमें है ना, ग्रीन बेल्ट बनाओ। कोई किसी को गुस्सा है तो ग्रीन बेल्ट में जाके बैठ जाए तो शांत हो जाए। तो कोई इतने पेड़ों को तो काटा, आज तक कोई पार्क। अरे कुछ भी नहीं ना, अभी तो दिख रहा है ना, आपको भी दिख रहा है। मैं तो कोई, मेरी कोई उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है ना। आप भी घूम फिर के देखो, कुछ है ना हालत खराब कर दी गोठड़ा गाँव की। बिल्कुल ये चीज फैक्ट्री वालों को करना पड़ेगा अगर रहना है ना, नहीं तो फैक्ट्री वाले बोरी बिस्तर अपना बांधना पड़ेगा। क्या कि वो इतने दिन तो अलग लड़ाई थी, अब जो लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। क्योंकि यहाँ 100 साल के बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, अभी लाएंगे उनसे भी आपके स्टेटमेंट देंगे कि इतनी डस्ट धुआड़ा इतना हो रहा है कि आपने खुद ने स्वयं शब्द बोला अभी कि बच्चों का स्वास्थ्य है ना, डॉक्टरों को चेक कराया, तो बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी चेक कराओ। क्या हाल है उनके, कैसे जी रहे हैं। इस मामले में फैक्ट्री वाले है ना क्या करते हैं कि एसडीएम साहब को गाड़ी ऑब्लाइज कर देते हैं, डिप्टी साहब को पैसे दे देते हैं, किसी के मकान तोड़ा देते हैं। जो भैया वो अकबर राय थे ना हुमायूं दिल्ली में, वैसे काम कर रहे हैं अभी। तो इनकी दादागिरी कंट्रोल करना जरूरी है। अरे इनकी दादागिरी खत्म करेंगे फैक्ट्री की। अब तो दादागिरी कर रहे हैं ना प्रशासन के आड़ में, प्रशासन की आड़ में जो दादागिरी कर रहे हैं ना। बच्चों को रोजगार किसी को नहीं दिया, कोई गुड्डा से आ रहा है ठेकेदार, कोई उदयपुर वाटी से आ रहा है, और कोई जोधपुरा से आ रहा है, कोई यहाँ के बच्चे बेरोजगार हैं। बार बार आंदोलन भी होते रहते हैं गेट पे। आंदोलन कुचल रहे हैं वो आंदोलन को। एसडीएम साहब है ना, ये डिप्टी साहब कुचल रहे हैं। उनको गाड़ी चाहिए, मिठाई चाहिए, काजू चाहिए, किशमिश चाहिए, तो सारी ये दे देते हैं, फैक्ट्री की तरफ से मिल जाते हैं। ये ना नहीं लेने देंगे। बच्चों का भविष्य है ना सुधारेंगे, बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। क्या अच्छा, फैक्ट्री भी क्यों दी है क्या गोठड़ा ने? फैक्ट्री माना क्यों गोंदी हो साहब, फैक्ट्री तो सिवाय धूल का क्यों गोंदी नहीं माना। फैक्ट्री को तो माना नुकसान ही हो ना, बी के बारे में हम दुखी हैं सब। पूरा गांव का गांव दुखी है। ज़मीन भी शुरू में तो बहुत सस्ती ले ली इन्होंने। 1 लाख रुपए बीघा में ज़मीन खरीद ली यहाँ की। धीरे धीरे भाव बढ़े, 26 तक है। 26 तक है, 26 तो कोई बिरला ही ले सका। बाकी अब जो अटके हुए हैं ना, और भी दे रहे हैं उन्होंने अब दाम को नहीं बढ़ाओ। अच्छा। अब पंचायत समिति आपकी जो फैक्ट्री है ना, वह मुँह खई गई कि अब आ जमीन तो आशी अपना मतलब अगला न्योरा काटसी देसी करसी आप पंचायत की तो ले ली नहीं। लेकिन आ दोनों कामों में खुश होते पशु चिकित्सालय। बहुत बढ़िया काम है। दोनों काम है। मैं तो एमएलए साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस गांव का सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे जो छोटे से गांव में, जिसमें सन 58 तक प्राइमरी स्कूल नहीं थी, उसके बाद ये प्राइमरी स्कूल बनी, धीरे धीरे ये मिडिल बनी, सेकेंडरी बनी। साहूकारों को भी बड़ा इसमें अच्छा योग रहा सदाई। इस गांव के विकास के अंदर जितना सेठों का सहयोग रहा है ना, अन्य किसी पार्टी का नहीं रहा है। जो CSR फंड यहाँ लगना चाहिए, कहीं बाहर जा रहा है चाहे कहीं गाँव में जा रहा है, तो वो ज़्यादातर गोठड़ा में शायद वो CSR फंड का जो है गोठड़ा ने ज़मीन दी है। बिल्कुल, गोठड़ा का पहला हक है। यहाँ का नुकसान है वो सबसे पहले श्री सीमेंट का जो गर्दा मिट्टी उड़ता है उसका नुकसान हमारे को होता है, तो उसका फ़ायदा भी हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये लगी वो यहाँ युवाओं से बातचीत ना कि भाई इतने पेड़ फैक्ट्री ने काटे, मेरे हिसाब से हज़ारों पेड़ काटे हैं फैक्ट्री ने। क्या कोई बढ़िया सा पार्क बनाया जाए गोठड़ा के लिए, कहीं शहर ये गाँव के बीच के अंदर ऐसा कुछ? हाँ, प्लान कर रखा उन्होंने। ऐसा प्लान है? हाँ, प्लान है। फैक्ट्री अंदर ही गार्डन वगैरह बनाएंगे, वो मंदिर परिसर बनाएंगे,
वो काम चल रहा है उनका। उम्मीद के रखते हैं क्योंकि ज़मीन हमने डोनेट की है। बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर, वो राजनीति अपने मुद्दे उठाने के लिए और अपनी इसमें से कुछ ना कुछ लेने के लिए, वो हक हमारा है। हमने किसी एक दो का नाम लो, ऐसा हुआ आप क्या लूँ, आपको पता है, आप तो मीडिएटर हैं, बिल्कुल आप यही सबके सामने करते रहते हैं, आपको पता है। बिल्कुल ए, ऐसा देखा आपने, प्राइवेट लोग सोचते हैं कि देखते किसी रहते हैं ना। को नेता आते हैं अपनी राजनीति चमकाते हैं, दूसरे गांव के लोग आते हैं यहाँ पर जो कंपनी के खिलाफ मुर्दाबाद की नारे लगा के जाते हैं, लेकिन हमने कंपनी को जिंदाबाद किया हुआ, पहले ज़मीन डोनेट करके। लाभ आने का सवाल को सोच समझ के हमने ज़मीन दिया, ऐसे नहीं दिया। हमारी जो ज़मीन में प्लांट लगा हुआ है बेशकीमती ज़मीन है। हमारा गाँव मंडावरा से आके बसा था, उस टाइम में ज़मीन ढेर बोलते हैं इसको। हमारे पूर्वजों ने 28 ट्यूबवेल बनाए थे यहाँ पर, कुएँ बोलते थे पहले, वो उसी ज़मीन में बनाए थे और उसको हमने डोनेट किया है, दिया है, पैसे दिए, मुआवजा मिला हमारे को, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसे हम कंपनी से वो अपेक्षा रखते हैं कि हमारे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इससे मिले, तो हम कंपनी के हमेशा साथ रहेंगे। आज जो विधायक जी कुछ समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं, कार्यक्रम पशु चिकित्सालय की नींव का रखा गया है, इसके विकास में कुछ कहेंगे क्या? नहीं, अभी तो इसको नींव रखने का कार्यक्रम है, और वो जो बताया वो काम, पिछले कुछ मुद्दे उन्होंने बता रखे हैं, काम अभी बाकी है, उनको याद दिलाएंगे। ठीक है।